सुबह के टाइम 1 घंटा वेस्ट हो गया, पूरा दिन वेस्ट। इवनिंग में बाहर जाना है, पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि बाहर जाना है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि इनके साथ जाएंगे, ये करेंगे, फिर क्या पहनना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों में ही हमारा माइंड लग जाता है। चैप्टर ने स्केड्यूल से ज़्यादा टाइम ले लिया। हम ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे 2 घंटे में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना था लेकिन 4 घंटे लग गए, मैं ही शायद अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट वीक में जो टाइम टेबल बनाया था बट उसी वीक में फॉलो नहीं कर पाए, सेकेंड वीक भी वेस्ट। क्या आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है? हाय एवरीवन, आई एम सी एस पार्शी पारेख और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो कि मैंने खुद ने की है एज अ स्टूडेंट, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर ये सारे थॉट्स की वजह से या ये सारी चीज़ें आपने भी कभी सोची है तो चलिए आज जानते हैं इसका सल्यूशन। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारा माइंड है। यस, वी ऑल नो दैट। इज़ इट? हमें पता है कि ये हमारा माइंड है, हमने हमारे माइंड को कंडीशन ही ऐसे नहीं किया है कि अरे पूरा अगर 1 घंटा वेस्ट हो चुका है तो पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो 1 घंटा जो वेस्ट हो चुका है ना, पूरे दिन बस वो 1 घंटे के बारे में ही सोचते रहते हैं और उस वजह से पूरा दिन भी क्या कर लेते हैं, वेस्ट। यस, तो ये नहीं करना है। हमें हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करना है या ऐसे कंडीशन करना है और बार बार खुद को ये समझाते रहना है। क्या समझाना है दीदी? पहली चीज़, नो डे इज़ परफेक्ट, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने 12 घंटे का स्टडी टाइम टेबल बना दिया है और आप 12 घंटे फॉलो कर ही लेंगे। कभी ऐसे होगा कि 6-7 घंटे हुआ, कभी ऐसे होगा कि अरे 11 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, कभी ऐसे होगा कि 4 चैप्टर्स सोचे थे लेकिन 2 ही चैप्टर्स हुए। तो इससे आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि ये करना है कि कैसे आप एक बफर टाइम रख सको और फिर वो बफर टाइम में आप वो चीज़ कवर कर सको। यस, सो नो डे इज़ परफेक्ट, ये खुद को बताना है आपने कि अगर आपने सोचा कि नहीं मैं 12 घंटे ही पढ़ूंगा तो ज़रूरी नहीं है यार कि आप 12 घंटे ही पढ़ पाओगे। सबकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, सबके जो हर दिन के टारगेट्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं। तो आपके टारगेट्स अगर आप 80 to 90% भी अचीव कर लेते हो तो इट्स ओके, यू कैन डू इट द नेक्स्ट डे। यस, जो दूसरी चीज़ है जो खुद को रिमाइंड करनी है, इट्स ओके टू वेस्ट 1 आवर बट इट्स नॉट ओके टू वेस्ट द होल डे बिकॉज ऑफ दैट 1 आवर। ये वाली चीज़ मैंने एज अ स्टूडेंट की हुई है। मेरा 1 घंटे अगर मैं लेट उठ जाती थी, ठीक है, सुबह मैंने अलार्म लगाया है 6 बजे का और मैं उठ रही हूँ 8:30 बजे, तो मतलब फिर मुझे ऐसा लगता था यार जो 6 से 8 मुझे पढ़ना था वो तो हुआ ही नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या ही पढ़ाई कर लूँगी, क्या यार, ये सब बोलकर मैं खुद को ही डिमोटिवेट कर देती थी और वो पूरा दिन भी मेरा वेस्ट हो जाता था। तो ये सेम गलती आपने नहीं करनी है। भले ही जितना टाइम वेस्ट हो चुका है हो गया है, अभी जो टाइम बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। चलो 100% अपना जो टू डू लिस्ट है वो फॉलो नहीं कर पाओगे लेकिन 50% तो कर सकते हो ना। तो डोंट वेस्ट द होल डे। यस, इट्स ओके टू रीस्केड्यूल योर प्लान बट इट्स नॉट ओके टू रिपीट द सेम मिस्टेक। देखो यार, सुबह 6 बजे उठना था लेकिन उठते उठते 8 बज गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो आपका प्लान है वही गड़बड़ कर दो। आप क्या कर सकते हो, आप आपके प्लान को रीस्केड्यूल कर लो ना। जो 6 से 8 पढ़ना था, हो सकता है आपके ब्रेक में वो वाला स्लॉट डाल दो, या फिर रात में जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें जो आपको पढ़ना था वो उसमें डाल दो। यस, सो इट्स ओके टू रीस्केड्यूल योर प्लान। अगर अभी प्लान से नहीं जा रही है चीज़ें तो उसको रीस्केड्यूल कर दो, इट्स फाइन। यस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही गलती बार बार हमें करनी है कि अरे आज तो वैसे ही हो गया है, अभी कल से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, ये नहीं करना है। ठीक है, इट्स ओके टू फील डीमोटिवेटेड बिकॉज यू डिडंट कंप्लीट योर अ चैप्टर, बट इट्स नॉट ओके टू गिव अप देयर एंड देन। वाई? हम लोग क्या करते हैं, यार ये चैप्टर आज कंप्लीट करना था बट हुआ ही नहीं, और डीमोटिवेट हो गए। होता है ना,
ऐसा मेरे साथ भी होता था और उसकी वजह से वी जस्ट गिव अप। वही मोमेंट पे यार छोड़ना वैसे ही नहीं हो रहा है, क्या ही इतना करूँ करके, बिकॉज हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ खुद को बतानी है, खुद को समझाना है, खुद के माइंड को समझाना है कि ठीक है कोई बात नहीं अगर एक चैप्टर नहीं हुआ तो, लेकिन गिव अप करने का कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नो, वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग अप। हम दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, हम 1 घंटे का ब्रेक लेकर उसके बाद फिर से पढ़ाई चालू करेंगे। यस, हमें गिव अप तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट चीज़, it's okay if you wasted whole day, but if you have time left in the evening, देखो पूरा दिन तो हमने वेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर शाम का भी टाइम बचा है तो खुद को रिमाइंड कराओ, डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो से कुछ भी एक चीज़ लेना चाहते हैं तो इट्स दिस, डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। अगर एक चैप्टर पढ़ना नहीं हुआ है तो कुछ तो पढ़ा आपने, एटलीस्ट 80% पढ़ा, 50% पढ़ा, कुछ तो किया ना। कुछ नहीं करने से तो बेहतर है कि आपने कुछ पढ़ लिया। यस, सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस सेशन हियर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप ये वाले वीडियोस देख रहे हो और आपको ये काम आ रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आउटरो, सी यू।